हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज एक बार फिर से हम आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक और सेट लेकर आए हैं जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड पर बेस्ड है। और बच्चों, आशा करता हूं कि इसके पहले वाला पार्ट आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा और उसे रिवाइज भी कर लिया होगा। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द एलएस बटन इन एंट्रीज टैब ऑफ इंसर्ट इंडेक्स टेबल रिप्रेजेंट। बच्चों, इंसर्ट इंडेक्स टेबल के अंदर एंट्रीज टैब में एलएस बटन का यूज़ क्या होता है? इसके लिए बच्चों हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। इसमें देखिए, पहला ऑप्शन हमारा कौन सा है? लेफ्ट सेक्शन। सेकंड देखिए, राइट साइड। थर्ड है स्टार्ट ऑफ अ हाइपरलिंक। एंड लास्ट ऑप्शन बच्चों है पेज स्टार्ट। तो जल्दी से बच्चों गेस करिए, इसमें सही आंसर कौन सा होगा? स्टार्ट ऑफ अ हाइपरलिंक। बच्चों, एलएस बटन का मतलब क्या होता है? किसी भी हाइपरलिंक को स्टार्ट करना होता है। इसका मतलब इसके अंदर जो हमारा सही आंसर होगा वो है स्टार्ट ऑफ अ हाइपरलिंक। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फीचर ऑफ राइटर हेल्प अस टू बिल्ड एन ऑटोमेटेड इंडेक्स फ्रॉम हेडिंग। बच्चों, राइटर एप्लीकेशन का ऐसा कौन सा फीचर होता है जो हेडिंग के थ्रू ऑटोमेटेड इंडेक्स क्रिएट करता है? इसमें बच्चों पहला ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों थीम। थर्ड ऑप्शन है स्टाइल। एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। बच्चों गेस करिए कौन सा आंसर इसका सही हो सकता है? टेबल ऑफ कंटेंट्स। बच्चों, इसके थ्रू आप टेबल ऑफ कंटेंट को डिजाइन कर सकते हो। इसका मतलब सही इसका जो फीचर होगा वो होगा टेबल ऑफ कंटेंट। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी कैन नॉट चेंज द टेबल ऑफ कंटेंट डायरेक्टली इन द डॉक्यूमेंट। बच्चों, डॉक्यूमेंट के अंदर हम डायरेक्टली टेबल ऑफ कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते। इसमें देखिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, चेक बॉक्स इज सेलेक्टेड। सेकेंड ऑप्शन है नंबर ऑफ लेबल इज 6। बच्चों, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। जल्दी से बच्चों गेस करिए कौन सा आंसर सही है? प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, चेक बॉक्स इज सेलेक्टेड। ठीक है बच्चों, जब ये चेक बॉक्स आप सेलेक्ट करके रखते हैं तब बच्चों हम टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है ई हैज बटन इन एंट्रीज टैब ऑफ इंसर्ट इंडेक्स टेबल रिप्रेजेंट। बच्चों, इंसर्ट इंडेक्स टेबल में एंट्रीज टैब के अंदर जो ई हैज बटन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पहला ऑप्शन देखिए पिक्चर। सेकंड ऑप्शन हमारा है चैप्टर नंबर। थर्ड ऑप्शन है टेम्पलेट। एंड लास्ट ऑप्शन है बच्चों स्टाइल। जल्दी से गेस करिए। चैप्टर नंबर। ठीक है, ई हैज बटन आइडेंटिफाई करता है किसको? चैप्टर नंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ राइटर हेल्प अस टू क्रिएट अ लेटर फॉर मल्टीपल पीपल विद पर्सनलाइज्ड टच। इसमें बच्चों देखिए हमारे 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन देखिएगा मेन डॉक्यूमेंट, मर्ज डेटा, मेल मर्ज। एंड लास्ट ऑप्शन हमारा है नन ऑफ द एबव। गेस करिए बच्चों सही आंसर क्या होगा? मेल मर्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज विच कंटेन द कॉमन डेटा इज कॉल्ड। मेल मर्ज के अंदर ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जो कॉमन डेटा स्टोर करता है? इसमें बच्चों ध्यान से देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन हमारा कौन सा है? डेटा सोर्स। सेकंड ऑप्शन है मेन डॉक्यूमेंट। थर्ड ऑप्शन है बच्चों सोर्स डॉक्यूमेंट। एंड लास्ट ऑप्शन हमारा है नन ऑफ द एबव। जल्दी से गेस करिए। मेन डॉक्यूमेंट। बच्चों, मेन डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारा बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो जो भी लेटर आप क्रिएट करते हैं वो सभी के लिए सेम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिस्ट दैट कंटेन नेम, एड्रेस एटसेट्रा विच चेंजेस इन एवरी डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी लिस्ट होती है बच्चों जिसमें नेम एंड एड्रेस होता है और जो सभी डॉक्यूमेंट में चेंज होता रहता है? ठीक है, लेटर तो आप एक ही बनाते हैं जिसके अंदर आपका बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसके अंदर बच्चों जो नेम एंड एड्रेस होता है वो बार बार चेंज होता रहता है। वो कौन सा लिस्ट होगा? ध्यान से देखिए, पहला है मेन डॉक्यूमेंट। सेकेंड ऑप्शन हमारा है डेटा सोर्स। थर्ड ऑप्शन है एड्रेस लिस्ट। एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। जल्दी से गेस करिए। डेटा सोर्स।
बच्चों डेटा सोर्स ही वो लिस्ट होती है जिसके अंदर नेम एंड एड्रेस की लिस्ट आप क्रिएट करते हो। जितने लोगों को आप सेंड करना चाहते हैं उतने लोगों की उसमें लिस्ट होती है और उसको हम अपने मेन डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज करते हैं तो उतने सारे लेटर हमारे प्रिपेयर हो जाते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेटा सोर्स इन राइटर कैन बी क्रिएटेड इन। डेटा सोर्स राइटर में क्रिएट किया जा सकता है किसके थ्रू? स्प्रेडशीट, MySQL, ओरेकल एंड लास्ट ऑप्शन बच्चों है ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से गेस करिए कि डेटा सोर्स राइटर के अंदर किसके थ्रू क्रिएट हो सकता है? ऑल ऑफ द एबव। बच्चों डेटा सोर्स क्रिएट करने के लिए हम लोग स्प्रेडशीट का भी यूज कर सकते हैं, MySQL का भी यूज कर सकते हैं और ओरेकल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों के थ्रू बच्चों आप डेटा सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ द ओपन ऑफिस राइटर फाइल? ओपन ऑफिस राइटर का जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो कौन सा होता है? इसमें देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन बच्चों इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, लिखा है .odt, सेकंड ऑप्शन है .docx, थर्ड ऑप्शन है .pptx एंड लास्ट ऑप्शन है बच्चों .ods। जल्दी से गेस करिए, इसका बच्चों सही आंसर होगा .odt एक्सटेंशन। जब भी बच्चों ओपन ऑफिस राइटर की कोई फाइल आप सेव करते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा उस फाइल का एक्सटेंशन .odt होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज पॉसिबल टू अ डेटा सोर्स बिफोर परफॉर्मिंग मर्ज। बच्चों डेटा सोर्स को मर्ज करने से पहले हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं? इसके लिए ध्यान से देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें पहला ऑप्शन है क्रिएट, सेकंड ऑप्शन है मॉडिफाई, थर्ड ऑप्शन है बच्चों सॉर्ट एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से गेस करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टाइल अफेक्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट सच एज फॉन्ट साइज, बोल्ड एंड इटैलिक्स फॉर्मेट? ऐसा कौन सा स्टाइल होता है जो सेलेक्टेड टेक्स्ट में जैसे फॉन्ट साइज, बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेट को अप्लाई कर सकता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है सेल स्टाइल्स, दूसरा है नंबरिंग स्टाइल्स, थर्ड है कैरेक्टर स्टाइल्स एंड लास्ट ऑप्शन है बच्चों नन ऑफ द एबव। जल्दी से गेस करिए क्या सही होगा? कैरेक्टर स्टाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिल फॉर्मेट मोड हेल्प टू अप्लाई स्टाइल्स टू मेनी डिफरेंट एरियाज क्विकली। फिल फॉर्मेट मोड हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर स्टाइल्स को डिफरेंट एरियाज में क्विकली अप्लाई कर देता है। ये सही है कि गलत? जल्दी से ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन ट्रू है, सेकंड ऑप्शन हमारा फॉल्स है। जल्दी से गेस करिए बच्चों। ट्रू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी कैन मॉडिफाई द प्रीडिफाइंड स्टाइल्स ऑल्सो। बच्चों जो प्रीडिफाइंड स्टाइल हम लोग क्रिएट करते हैं क्या उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं? इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ट्रू है एक फॉल्स है। जल्दी से गेस करिए। ट्रू है। ठीक है, बच्चों जो प्रीडिफाइंड स्टाइल्स होती है उसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कॉर्नर हैंडल्स रीसाइज बोथ ऑफ द ग्राफिक। बच्चों किसी भी पिक्चर के अंदर, किसी भी ग्राफिक के अंदर कॉर्नर हैंडल का यूज करके आप क्या क्या रीसाइज कर सकते हो? इसके लिए बच्चों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जरा ध्यान से देखिए। कंट्रास्ट एंड ब्राइटनेस, विड्थ एंड हाइट, लेंथ एंड विड्थ, नन ऑफ द एबव। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? विड्थ एंड हाइट। बच्चों कॉर्नर साइज का यूज करके भी किसी भी ग्राफिक में, बच्चों कॉर्नर साइज का यूज करके किसी भी ग्राफिक में या किसी भी पिक्चर के अंदर आप उसकी विड्थ को और उसकी हाइट को रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वंस वी ग्रुप 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स इन राइटर वी कैन नॉट अनग्रुप देम। बच्चों जब एक से ज्यादा हम ऑब्जेक्ट को ग्रुप में करते हैं तो उसे हम अनग्रुप नहीं कर सकते हैं। ये ट्रू है कि फॉल्स? जल्दी से गेस करके बताइए। फॉल्स। बच्चों आपको पता है कि जब भी हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को ग्रुप में करते हैं तो उसको हम अनग्रुप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन वी राइट क्लिक ऑन ड्राइंग ऑब्जेक्ट ए मेनू ओपन। जब आप किसी ड्राइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हो तो बच्चों कौन सा मेनू ओपन होता है? पॉपअप मेनू, शॉर्टकट मेनू, कॉन्टेक्स्ट मेनू, ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से गेस करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? ऑल ऑफ द एबव। बच्चों जब आप राइट क्लिक करते हो
किसी ड्राइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो पॉपअप मेनू, शॉर्टकट मेनू, कॉन्टेक्स्ट मेनू, ये सभी ओपन होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि ये सभी सेम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलाइनमेंट रेफर्स टू वर्टिकल आर हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक। बच्चों अलाइनमेंट किसी भी ग्राफिक को प्लेस कर सकता है या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल। ट्रू है कि फॉल्स? जल्दी से बताइए बच्चों। ट्रू है। ठीक है, अलाइनमेंट के थ्रू बच्चों किसी भी पिक्चर को, किसी भी ग्राफिक को आप चाहे हॉरिजॉन्टली प्लेस कर सकते हो या वर्टिकली प्लेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए टेम्पलेट कैन हैव, एक टेम्पलेट के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है ये आप ध्यान से देखिए। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है टेक्स्ट, दूसरा है ग्राफिक, थर्ड ऑप्शन है बच्चों पर्टिकुलर स्टाइल, एंड लास्ट ऑप्शन हमारा है ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर? ऑल ऑफ द एबव। बच्चों टेम्पलेट के अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक का भी यूज हो सकता है और पर्टिकुलर स्टाइल को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी कैन नॉट क्रिएट आवर ओन टेम्पलेट। बच्चों हम अपना खुद का टेम्पलेट क्रिएट नहीं कर सकते। ये ट्रू है कि फॉल्स? जल्दी से गेस करके बताइए। फॉल्स। ठीक है, क्योंकि बच्चों हम अपना टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं राइटर के अंदर, इसलिए बच्चों ये क्या होगा? फॉल्स। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स इज नॉट ऑफर्ड बाई OpenOffice.org। बच्चों OpenOffice.org जो होता है, ऐसा कौन सा स्टाइल है जिसको अलाउ नहीं करता है? इसमें देखिए पहला क्या है? पेज स्टाइल, सेकंड ऑप्शन हमारा फ्रेम स्टाइल, थर्ड है प्रेजेंटेशन स्टाइल, एंड लास्ट ऑप्शन है बच्चों वीडियो स्टाइल। जल्दी से गेस करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? वीडियो स्टाइल। ठीक है बच्चों, वीडियो स्टाइल को हमारा OpenOffice.org जो होता है वो अलाउ नहीं करता है। तो बच्चों आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन का जो सेट है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के सेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।